आपको बर्बाद करने चले थे ये लोग, लेकिन इसी लेकिन का जवाब ढूंढने वाले हैं हम आज के रीडिंग में। क्या ये कामयाब हो पाए कि नहीं? इनकी एनर्जीज क्या रही? आपकी एनर्जीज क्या रही? कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके मन में चलती रही? क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे मन ही मन बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं या हो सकते हैं बहुत ऑब्सेस्ड। आप ही के फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स, रिलेटिव्स या आपके वर्क प्लेस पे। जस्ट टेक द रीडिंग हाउएवर इट रेजोनेट्स। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम देखेंगे कि क्या हुआ आगे। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, अलग अलग डेक से एनर्जीज भी चेक करेंगे इनकी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो कुछ इन लोगों ने ट्राई किया हो सकता है हमारे व्यूअर्स को बर्बाद करने के लिए। और हमारे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कौन सी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। 6 of Wands, 3 of Pentacles, 2 of Wands, the World, 5 of Cups, Death, Strength, Lovers, 7 of Swords, Wheel of Fortune, 3 of Cups, Temperance। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द मैजिशियन, मून की एनर्जीज, वाओ, और साथ में निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ऑलराइट, सो लेट्स सी दैट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपके रिक्वेस्ट पर वो भी बताती हूँ। अगर आपका डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एंड लियो यानी कि सिंह राशि, एंड पाइसेस यानी कि मीन राशि। अब यहाँ पर उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एरीज के निकल कर आई है यानी कि मेष राशि, एंड साथ में ही जो एनर्जीज और स्ट्रॉन्गली निकली हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो यस, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 11, 6, 3, 2, 21, 5, 13, 18, 1, 8, 6, 7, 10, 3 एंड 14। तो यहाँ 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकले हैं और साथ में निकली हैं यहाँ पर यस, सो आई थिंक 6 की एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड 3 की एनर्जीज। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 2 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में निकले। अब अगर हम इन कार्ड्स को कंसिडर करें, पहले तो बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ में बहुत सारी जेलसी रखते हैं, बहुत सारी, वो कहते हैं ना कि मखौटे पहने घूमते हैं, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जीज निकले हैं। ये किसी तरीके से भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये कभी भी आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल देखकर या आगे बढ़ता देखकर कभी भी खुश नहीं हुए। इनका हमेशा से इंटेंशन रहा है आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम को देखना। इनको पता है कि आपके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल एक है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आप करने पे आ जाएं। एंड दैट इज वाई ये वाली एनर्जी इनको आपकी कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग पैंतरे इन्होंने आजमाने की कोशिश करी है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा स्नीकी किस्म के ये लोग रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की और मून की। अब इन लोगों के, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। बेसिक इंटेंशन ये रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी से जेलस होना, आपके अंदर के पोटेंशियल से जेलस होना, आपके अंदर कोई भी एक ऐसा टैलेंट हो सकता है जिससे ये बहुत ज्यादा जेलस है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जो 100% अपना काम करते हैं, बहुत सारा क्रेडिट आपको मिलता रहा है, और या फिर आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारी अबंडेंस आती रही है। क्योंकि इन लोगों को अपनी लाइफ में जो चीजें अचीव करनी थी वो शायद ये कर नहीं पाए, एंड दैट इज वाई इनका जो कोर नेचर हमेशा से रहा है सीक्रेट कंपटीशन का हो सकता है, जेलसी का हो सकता है, बहुत सारा ऑब्सेशन हो सकता है। एंड दैट इज वाई इनकी हमेशा से कोई ना कोई तरीके की चाल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से जरूर बर्बाद हो। एंड इसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे कि आप देख सकते हो कलेक्टिव लोग हो सकते हैं। मे बी इन लोगों के हमेशा से पीछे से कोई ना कोई सीक्रेट प्लानिंग करते रहो, कोई ना कोई बातें करते रहो, ताकि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकें, आपके मनोबल को तोड़ सकें। अब इन लोगों के अलग अलग तरीके के इंटेंशंस भी रहे हैं, जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को अटैक करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाए, किसी तरीके से उसको बहुत ज्यादा लोअर सेल्फ एस्टीम में डाल दिया जाए, जहां पर उसके मनोबल पर अटैक किया जाए, तो वो इंसान आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके मन में हमेशा से एक ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही ना पाओ। बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग इन लोगों के हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा, आगे बढ़ने की सोची, इन लोगों का इंटेंशन हमेशा से ये रहा है कि आपको किसी तरीके के गिल्ट ट्रिप पे डाल दो, किसी तरीके की कुछ ऐसी बातें बोली जाए जहां पर आप एक्चुअली सोचने पर मजबूर हो जाओ, और आपके माइंड के साथ कुछ गेम्स खेलना इन लोगों की एक पुरानी आदत रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, मैंने कहा कि ये ग्रुप में बातें करते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीठ पीछे करते हैं। तो यस, ये कार्ड की एनर्जी एक और चीज को भी बताती है, जहां पर जब ये देख रहे हैं कि आपने, मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें अचीव करी। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना जीरो से आपने स्टार्ट करा, हीरो बन गए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि स्क्रैच से स्टार्ट करके सक्सेस तक की स्टोरी आपकी एक हो सकती है। और ये जर्नी इन्होंने शायद आपकी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी करी। इनको पता था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर ना थोड़ी बहुत वीकनेसेस भी होती हैं, कि आपको गैसलाइट कर दिया जाए तो प्रॉब्ली आपका एक टेम्परामेंट ऐसा रहा है जहां पर आपका एक आउटबर्स्ट होता था, एंड दैट इज वाई आपकी हर एक वीकनेस पे इन्होंने प्ले करने की कोशिश करी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना केवल आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करी हैं जहां पर आपके रेपुटेशन को लेकर, आपके इंटेंशंस को लेकर, आपके काम को लेकर हमेशा से बैड माउथ करना, कुछ ऐसी बातें बोलना जो बहुत ज्यादा डिमीनिंग हो सकती हैं, इंसल्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शायद जब आपके सामने आते हैं तो आपके शुभ चिंतक बनकर बहुत सारे झूठे फ्रेजेस, बहुत सारी झूठी बातें आपके सामने करी जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो तो डायरेक्टली आपको पता है, सामने से दिख कर आते हैं कि आपकी पीठ पीछे कितनी सारी इन्होंने बातें करी। कंफ्यूजन में काफी लंबे समय तक आपको रखा भी, आप में से काफी सारे लोगों ने इनकी बातों पर भरोसा करके इनको बिलीव भी किया, बिकॉज इनकी रियल साइड शायद आपने कुछ टाइम तक कभी देखी ही नहीं थी। ये एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपको प्रोवोक कर लो, ट्रिगर कर लो, आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलवाने की कोशिश जो शायद आपको एक बहुत ही ज्यादा
ऐसी लाइट में रखें जहां लोगों का नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाए। बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा, ऑब्सेशन, जेलसी, एनवी इन लोगों के मन में इतनी ज्यादा भरी हुई है कि अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करके आगे चलने से बेटर इनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, आपको कैसे पीछे खींचे। अब जैसे कि यहाँ मैं देख सकती हूँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी काइंडनेस का भी बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया हो सकता है। आपकी हर खुशी में शामिल होकर ऐसे दिखाया जैसे ये आपकी तरक्की से, आपकी लाइफ की किसी भी सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन क्योंकि मून का कार्ड और यहाँ पर हमारे पास निकला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो क्लियरली बताता है ना कि इनके इंटेंशंस तो बिल्कुल वो नहीं थे जैसा ये है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके हर उस प्लान में, हर एक चीज में शामिल होने की कोशिश इसलिए भी करते हैं ताकि ये आपके आगे की प्लानिंग, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, पाथ है, इंटेंशन है, उस सबको जान सकें। बिकॉज हर चीज की खबर रखना इनका एक शौक हो सकता है। बिकॉज गॉसिप मॉन्गर्स ये बहुत बड़े हो सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि इनमें से कुछ लोगों का हमेशा से एक तरीका रहा है जहां पर या तो आपको आइसोलेट कर दो, ठीक है, एकजुट होकर तो ये खड़े हैं जहां पर मैंने आपको बताया एकजुट हो जाओ, आइसोलेट कर दो। अब ये जो आइसोलेशन वाली थ्योरी है ना, इन लोगों की बहुत ही पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इनको लग रहा था कि यस, ये वाली चीज आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो तोड़ेगी। एंड इट्स अ फैक्ट कि जब कोई इंसान जब अकेले हो जाते हैं ना, और काफी सारे लोगों की तरफ इन लोगों का मतलब काफी सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी आती ही है। एंड ये जो इंटेंशन इनका रहा है बहुत सही रहा है। इनको पता था कि आप इमोशनली एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। एंड दैट इज वन थिंग जिसके ऊपर इन्होंने काफी लंबे समय से प्ले अपॉन करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपके अंदर बहुत सारा एंजाइटी, प्रेशर ऐसा क्रिएट किया जाए जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको आइसोलेट करके किसी एक ऐसे रिश्ते में कुछ ऐसा चीटिंग एनर्जीज भी क्रिएट करे जहां पर आपको कंप्लीटली बर्बाद करने में कुछ भी छोड़ा नहीं। रिश्ते में अगर आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इतनी मैनिपुलेशन आपके किसी और रिश्ते में करी गई ताकि वो इंसान आपसे दूर हो जाए, आपको अकेला कर दिया जाए। वो डिवाइड एंड रूल वाली एनर्जी ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ हिटर्स लोगों के हमेशा से एक चाल रहती है। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि जितना ज्यादा आपको सपोर्ट किधर से मिलता है उतने आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये किसी भी तरीके से आपको पीछे खींचने की प्लानिंग ही करते रहे हैं सारा टाइम। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपके किसी एक रिश्ते में रहकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एक थर्ड पर्सन कह लो, मतलब थर्ड पार्टी तो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो गई, थर्ड पर्सन हो गया कि फैमिली के कुछ लोग या फिर आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि आप अकेले पड़ जाओ। अब ये चीजें जो थी इनका एक कांस्टेंट कंपैरिजन अपने साथ रहता है, यू नो, कि अगर आप अपनी लाइफ में ये कर रहे हो तो इनको भी ये करना है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पहनावे से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी लाइफ में जो भी कंफर्ट्स हैं उन सबको देखकर इतने ज्यादा जेलस हैं कि कुछ कॉपी कैट्स भी हैं। जो चीजें आप कर रहे हो इनको भी करनी है, जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो इनको भी चाहिए। एंड डीप डाउन एक जो डिजायर इनकी रही है, स्पेशली अगर पैसे को लेकर आपकी लाइफ में कंफर्ट्स बहुत ज्यादा रहे ना, ये पर्सन ने हमेशा से जब तक आपका यूज कर सके तब तक चीजें ठीक थी। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव आया जहां पर आपने इनको इस चीज से डिस्कनेक्ट किया, तब इनके अंदर की ये जो हेट्रेड है, इनके अंदर की ये एनिमोसिटी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, ओके, आपको किसी तरीके की बहुत ज्यादा प्रेजेस मिली हैं या आपने कुछ सक्सेस अचीव करी है, अब ये लोगों का काम क्या है कि अब आपको पुल डाउन कैसे करें। बिकॉज इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद आपसे जेलस इसलिए भी हैं क्योंकि जो मुकाम आपने हासिल किया है या आपसे अगर सीनियर होकर भी इनको बहुत सारी प्रेजेस अगर आपको मिल रही हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि ये इनकी ईगो पे आ जाता है, ये इनके अहंकार पे आ जाता है, तो वो चीजें भी इनसे टॉलरेट नहीं होती हैं। एंड देन ग्रुपिज्म करके ऑफिस पॉलिटिक्स खेलना, ये इनका एक और काम भी हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन ने ये एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएटेड हुई, आपने ना काफी लंबे समय तक एक जोन में अपना ऐसा बिताया है जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है।
देन केम अ टाइम जहां पर कुछ ऐसे लोगों की कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आने लग गई एंड आपने अपने आप को करना शुरू किया डिस्कनेक्ट। ये कार्ड अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया, जहां पर अपने आप को इस दुविधा से निकालने के लिए ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आना जरूरी था। क्योंकि इमोशनल एनर्जी से निकलकर जब आपने ये चीज में अपने आप को पाया कि सारा कंसंट्रेशन आपका कुछ ऐसी चीजों पर हो रहा है जो वर्क नहीं कर रही, कुछ ऐसे लोगों के प्लान्स बार बार सक्सेसफुल हो रहे हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपने रियलाइज करा, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, अगर इसका ये वाले कार्ड को आप ध्यान से देखो, हमेशा मैं कप बोल देती हूँ पता नहीं क्यों, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, पीछे ना 2 कप्स हैं जो स्टैंडिंग है, 3 गिरे हुए जो हैं, पहले तो आपका कंसंट्रेशन उसी के ऊपर होता था जो चीजें नहीं चल रही सही, लेकिन आपके अंदर वो कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन होना, सोचने का नजरिया बदल जाना, धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस आपका था या अपने अंदर की स्ट्रेंथ आपने रिकॉग्नाइज करनी शुरू करी एंड देन आपने उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एक नए सिरे से शुरुआत करना, ये दोनों के दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके बदलाव में इस नई सोच का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस रहा है। एंड दैट इज वाई कुछ समय तक इन लोगों की ये जो जेलसी थी, ये आपको बर्बाद करना चाहते भी थे, शायद सक्सेसफुल हुए भी हैं, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज थी। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी इस एनर्जी में डील कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो एनर्जीज निकली हैं आपके फ्यूचर आने वाले टाइम के एनर्जीज हैं जो क्लियरली आप तक पहुंची इसलिए हैं ताकि अपने अंदर की स्ट्रेंथ आप रिकॉग्नाइज कर सको, नए सिरे से अपनी सोच में कुछ बदलाव ला सको, ताकि इस एनर्जी में जो नेगेटिव आप देख रहे हो वहां पर आप एक पॉजिटिव देखना शुरू करो। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ये लोग कभी चाहेंगे ही नहीं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव आए जहां पर आप ऐसी चीजों को एंड कर सकें। अब यहाँ पर हुआ क्या, पूरा का पूरा पासा ही पलट गया, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी निकली है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकली है जो है टेम्परेंस की एनर्जी। आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना शुरू किया। पहले तो अपनी आंखें खोलकर आपने देखा कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। कुछ लोग अपने होते हुए भी पराए होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज को रीड करना आपको कभी आया ही नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसे मखौटे पहने घूम रहे थे, झूठ का सहारा लेकर अपने हर एक चाल को सक्सेसफुल कर रहे थे। एंड देन इनको एक चीज तो पता था कि अकेले ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अब जो एनर्जी आपके अंदर आई, ये जो काया पलट आपके अंदर हुई, जो बैलेंस आपने क्रिएट किया, कुछ ऐसे जेलस लोगों से जब आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ये आपको आगे बढ़ने से अब रोक नहीं सकती। एंड ये जो चीजें हैं कुछ लोगों को नर्वस कर देती हैं, मैं जो कहूंगी यहाँ पर क्लियरली एक इमोशनल रीसेट का होना, क्योंकि ये कार्ड उस चीज को भी इंडिकेट कर रहा है। ऑफ कोर्स एक इमोशनल रीसेट आपके अंदर जब तक नहीं होगा, अपने इमोशंस को जब तक आप काबू करके अपने आप को टोटली फोकस नहीं करोगे, तब तक ऐसे लोग बार बार सक्सेसफुल हो रहे थे, इनकी जीत होते जा रही थी, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, कॉन्फिडेंस तोड़ दो, सेल्फ एस्टीम लोअर कर दो, एकजुट होकर आपके बारे में फॉल्स नैरेटिव्स, गॉसिप्स फैला दो, आपके रेप्यूटेशन का सत्यानाश कर दो, आपके लिए कुछ ऐसी मुसीबतें खड़े कर दो जहां पर आप कंप्लीटली वहां पर सबमिसिव हो जाएं, वहां पर हार मान जाएं। लेकिन जैसे आपकी एनर्जीज हैं, आप हार मानने वालों में से तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली मैजिशियन की एनर्जी है और साथ में ये है हमारे पास स्ट्रेंथ। अगर आपको मैं एक चीज यहाँ बताऊं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि ये दोनों के दोनों आज आपके एनर्जीज में जो निकले हैं, आप इन दोनों कार्ड्स को अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों के सर के ऊपर एक इन्फिनिटी साइन है। अब ये इन्फिनिटी साइन बताता है आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल, जिसको ये लोगों ने रिकॉग्नाइज बहुत पहले कर लिया था, बहुत पहले। एंड दैट इज वाई वो हेट्रेड वाली जर्नी जो इनकी ना स्टार्ट होनी शुरू होगी, बिकॉज इनको पता था जब तक आप इनके कंट्रोल में हो, जब तक ये जो भी चीजें आपको ओवर थिंकिंग में डाल दें, तब तक ये आपके माइंड के साथ वो गेम्स खेल सकते हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं तो टूटोगे। लेकिन ये दोनों कार्ड्स क्लियरली ना केवल आपके अनलिमिटेड पोटेंशियल को बताते हैं, लेकिन आपके स्किल सेट को भी बताते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं, आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को, ये लोग किसी भी पोजीशन में आपको क्यों ना छोड़ दें,
आप वापस स्क्रैच से शुरू करोगे। बिकॉज देखो, मेहनत करने से ना आप कभी डरे नहीं। लेकिन आपने जब ये पैटर्न देखा कि बार बार ये लोग आपको तोड़ रहे हैं, बार बार आपके बारे में कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलकर, आपके पैसे के साथ खेलकर, आपको चीट करके आपके सामने शुभचिंतक बनकर आ रहे हैं, आस्तीन के सांप बनकर आ रहे हैं। एंड दैट इज द वन थिंग जो आपने रियलाइज करना शुरू किया कि इनके सही इंटेंशंस क्या हैं और अब अपने लिए गोल्स क्या हैं। देखो, कई बार ना हमारे ऊपर ऐसी एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है जहां पर हम ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, इनसे कट ऑफ करके अपनी पूरी की पूरी वर्ल्ड को टर्न अराउंड करते हैं, जहां पर अपने समय बदलना जरूरी हो जाता है। एंड दैट इज वाई अपने आसपास एक ऐसी प्रोटेक्शन को क्रिएट करना और कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना हम लोग इनर काम, अपना अपना मानसिक संतुलन ठीक रखेंगे, उतना हम फोकस कर सकते हैं ना आगे बढ़ने में। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो आपने करना शुरू किया, और इनके जितने भी कामयाब प्लान्स पहले के थे उनको आपने एक एक करके मार गिराना शुरू किया। बिकॉज ये काया पलट जो आपके अंदर हुई, आपने पूरी बाजी पलट दी। ये करना इसलिए भी जरूरी था बिकॉज कुछ लोगों के साथ इमोशनल डिटैचमेंट जब तक आप नहीं करते, तब तक अपने लिए आगे बढ़ने का कोई चारा आपके पास था ही नहीं। आप देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है। दैट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में वो मकाम हासिल किए हैं जहां पर आपने शायद इन में से कुछ लोगों के झूठ पकड़े, इन लोगों को कॉल आउट किया कि ये जो कर रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ भी आपने ये किया हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज को भी बताता है जहां पर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेकर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया। तो यस, आपको बर्बाद करने चले थे ये कुछ लोग, लेकिन शायद इनकी प्लानिंग हो गई कंप्लीटली फेल, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली बताता है बाकी के कार्ड्स के साथ किस एनर्जी में आपने दिया इनको एक मुंह तोड़ जवाब। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, जब आप इनको डायरेक्टली अप्रोच भी करते हो, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, शायद इधर उधर कर देते हैं बात को, या फिर सडनली एक ऐसा मखौटा वापस पहन के आपके सामने आते हैं जहां पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपके लिए कितने बड़े शुभचिंतक है। बिकॉज ये आपको अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए देख नहीं सकते, बिकॉज जेलसी इनकी कभी खत्म होगी नहीं। और ये जो न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ इनको पहले से भी पता थी, आपको भी शायद पता थी, लेकिन आप ये चीज बताना नहीं चाहते थे बहुत सारी चीजों का लिहाज करके। ओके, लेकिन ये जो आपने अपने अंदर में भी एक स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करी, आपने अपने अंदर एक मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने अंदर एक बैलेंस लाना शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज आपको पता था कि जब तक इन लोगों को इतना ओवर अटेंशन देते रहोगे और अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सतर्क नहीं रहोगे, अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा सतर्क नहीं रहोगे, तब तक ये लोग आपका फायदा उठाते ही रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आपको बर्बाद करने के चक्कर में मुंह के बल ये गिरे हैं, बिकॉज इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में आप क्या प्लान कर रहे हो, प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कर सकते हैं, नथिंग। ओके, सो लेट्स सी दैट फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। देखो, अभी आपकी लाइफ में इन लोगों ने अलग अलग तरीके से ना फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस का जो कार्ड निकला है वो दो तरीके से इंडिकेट करता है। पहले तो इन लोगों ने आपको पीछे खींच के धोखे देने की कोशिश, आपसे फाइनेंसेस लेना, प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ों को करना, बिजनेस में किसी तरीके से आपका कोई नुकसान करा देना, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपके तरक्की को रोक देना, या फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देना, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन अब यही चीज़ आपने अपनी लाइफ में रीबिल्ड करनी शुरू करी, आपने सतर्क होके इन लोगों को कट ऑफ करा है, जहां पर इन लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें, इन लोगों को मतलब वो कहते हैं ना कि जितना ये ग्रांटेड ले रहे थे, आपने वो चीज़ से इनको हटाया। ट्रूथ का कार्ड निकला। देखो, अब सच्चाई इनकी सामने तो आई गई आपके। मैंने कहा था मखौटे पहने हुए ये लोग थे, आपने रियलिटी इनकी देखी और आपको पता लग गया कि ये आपके शुभचिंतक नहीं हैं। दैट इज वाई तो आप सतर्क हो गए। दैट इज वाई तो जब आपको इनके सारे प्लानिंग का पहले से ही पता लग गया, तो आपने अपने आप को इन लोगों से दूर खींचा। बिकॉज आप इतनी ऑनेस्टली जो काम करते रहे हो, देखो एक आपकी ना जो ऑनेस्टी है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना, आप सच बोलते हो ना, तो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपके अंदर इतना सारा ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट आप एक ऐसे पर्सन हो जो सच्चाई का साथ हमेशा देते हो। आपका ये जो सच्चाई है, ओके, आपका ये जो साइड है, इनमें से कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, बिकॉज ये लोग कभी भी उस तरीके के इंसान थे ही नहीं। सफरिंग इन साइलेंस,
ये इस एनर्जी में आपको देखना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप एक बहुत ही ज्यादा सफरिंग एंड साइलेंस वाली एनर्जी में रहो, जैसे पहले भी ये था। बहुत स्ट्रेंजली ये दो कार्ड्स फिर से आज की रीडिंग में एक साथ निकले। ये वाली एनर्जी में इन्होंने आपको छोड़ा भी था, लेकिन आपने क्या किया है, सफरिंग इन साइलेंस की जगह पर आपने अपनी साइलेंस जो क्रिएट करी वो इसलिए क्रिएट करी बिकॉज वो स्ट्रेंथ इन साइलेंस बन गई। बिकॉज आई टोल्ड यू, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ निकला है। आपने पूरी एनर्जीज, अपने माइंडसेट को चेंज करा है, एंड दैट इज वन थिंग जो ये कंप्लीटली कभी चाहते ही नहीं थे, क्योंकि जितना आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे उतना इनकी माइंड गेम्स फेल होती रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी और क्या निकली है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अब देख लो, अब यहाँ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों के दोनों किसी ना किसी तरीके की रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन, ये चीजें बताते हैं, और किस तेजी से आप अपनी लाइफ में वो सारी की सारी चीजें हासिल कर रहे हो, जहां पर बहुत सारा रिकॉग्निशन तो मिल रहा है, स्टेबिलिटी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप कंप्लीटली फोकस हो चुके हो, और ये चीजें इनके बर्बाद करने वाले प्लान में तो बिल्कुल थी ही नहीं। ये जो भी पैंतरा आजमा लें, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, और ये तो आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी आपके पास है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ चुका है। ऑल राइट, सो ये जो चीजें हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये सारी चीजें इनकी फेल होती गई। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है पावर का कार्ड। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि पहले वाली डेक में से निकला था स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ निकला पावर का कार्ड। जिस चीज को ये तोड़ना चाहते थे आपने उसी एनर्जी को आगे लाकर रख दिया। ना ये आपके पावर को तोड़ सके, ना आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ सके, कहीं ना कहीं मिजरेबली फेल हुए हैं आपको बर्बाद करने के चक्कर में, बिकॉज ऐसी सारी चीजें ये आपकी लाइफ में करना चाहते हैं। देखो, हार्ट एक एंड लॉस का भी कार्ड नीचे है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये ऐसी एक एनर्जी में आपको इन्होंने लाकर छोड़ा था, एंड ये हार्ट एक एंड लॉस, सफरिंग इन साइलेंस, ये आपकी लाइफ का ना एक ऐसा पार्ट था जहां पर आपने इनकी रियलिटी को डिस्कवर किया, जहां वो सच्चाई, वो ट्रूथ आपके सामने आया, एंड दैट इज वाई उसी चीज का एडवांटेज इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और कौन सी ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं जहां पर ये आपको बर्बाद करने चले थे, लेकिन उल्टा हुआ क्या। ओके, सो लेट्स सी दैट। लास्ट डेक की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, स्टैंड स्टिल। देखो हुआ क्या, सबसे पहली चीज है कि जब इनका ये प्लानिंग चल रहा था, आपकी लाइफ एक्चुअली वाकई ही एक ऐसे स्टैंड स्टिल पर आ गई, ऐसी जगह पर आके रुकी जहां पर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके थे। डेफिनेटली एक टाइम पे इनके ये बर्बाद करने वाले प्लान्स बिल्कुल चल रहे थे, बिकॉज देखो जब तक इनके प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए, जब तक आपने इनके रियल साइड नहीं देखी, तब तक अपने अंदर की स्ट्रेंथ और पावर को भी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया था। यस, इन्होंने आपकी लाइफ को ऐसी जगह पर लाके रोका जहां पर आप सोचने पे मजबूर हो गए। जब तक लाइफ हमारी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, चीजें ठीक चलती रहती है ना, तब तक हम बहुत सारी चीजें रियलाइज नहीं करते। जहां पर हम ऐसे मखौटे पहने हुए लोगों को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, अपने पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा एक काम किया। आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ये जो सफरिंग क्रिएट करी, आइसोलेशन क्रिएट करा, बैक स्टैबिंग आपके लिए इतनी करी, वहां पर आपने रुक के जो सोचा है, अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल एनर्जी के साथ आगे काम कर रहे हो। तो मतलब इन लोगों का जो आपको बर्बाद करने का प्लान था, उसने कहीं आपको जरूरत से ज्यादा सक्सेसफुल भी कर दिया। ओके, फ्रीडम। आज बहुत सारी फ्रीडम आप में से काफी सारे लोग महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके इनके जो वो कहते हैं ना पूरे ट्रैप से आप बाहर निकलो। बिकॉज इन लोगों ने आपको एक ऐसे जाल में, एक ऐसे ट्रैप में ट्रैप करके रखा था जहां आप या तो इमोशनली या तो फाइनेंशियली फंसे हुए थे। आज बहुत सारी फ्रीडम फील हो रही है, बिकॉज आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, आप अपनी एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, और बहुत ही ज्यादा फ्री स्पिरिटेड एनर्जी के साथ, अब पूरे जोश, जुनून, पावर, स्ट्रेंथ के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये आपकी एनर्जी में बहुत क्लियरली सारी दोनों डेक में से निकला है और वापस इस डेक में से निकला। ओके, सो चलिए देखें और यहाँ पर कौन सी एनर्जी। करेज। वाओ, आपके लिए करेज तो निकलना ही था। अब स्ट्रेंथ है, पावर है, ऐसे लोगों के साथ डील करने का जो करेज आपने क्रिएट किया है, बहुत ही कमेंडेबल है। बिकॉज एक टाइम पर ना, जब अगर आपकी लाइफ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट अगर आपने किया, एकदम वो कहते हैं ना कि बर्बाद कर दिया था किसी ने, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, बहुत हिम्मत रखी है, एंड दैट इज वाई यहाँ करेज का कार्ड निकला है। आपने जो करके दिखाया है वो हर एक के बस की बात नहीं है। लर्न टू रिकॉग्नाइज जो आपके लिए अप्रिसिएशन,
यूनिवर्स, डिवाइन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। देखो जिनमें हिम्मत होती है ना, जिनमें वो जुनून होता है, वो पैशन होता है ना, उनको हराना डिफिकल्ट हो जाता है। तो नो मैटर ये आपके लिए कोई भी प्लान बना लें, आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि आ जाओ सामने, मैं किसी भी चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज द काइंड ऑफ करेज, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। तभी तो वो रिकग्निशन, रिवॉर्ड, स्टेबिलिटी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड निकले हैं, राइट। सिंप्लिसिटी, आपकी सिंप्लिसिटी का तो बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया। तभी तो आपको मैनिपुलेट करा गया, तभी आपके सामने मखौटे पहनकर आपको चोट पहुंचाई गई, आपके ट्रस्ट का फायदा उठाया गया, आपसे सच्चाइयां छुपाई गई। दैट इज वाई देखो, सिंपल होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो सिंप्लिसिटी का जब कोई फायदा उठाना शुरू करता है, तब रुक के, ये जो स्टैंड स्टिल वाला कार्ड है ना कहीं आपने भी रुक के वो एनर्जी को अपने लिए अपनाया कि रुको, सोचो, एनालाइज करो, कौन कितना ग्रांटेड ले रहा है, कौन मखौटे पहने घूम रहा है, कौन बैकस्टैप कर रहा है। एंड दैट इज वाई ये चीजें अब आपकी सिंप्लिसिटी ही इन लोगों के लिए भारी पड़ गई, बिकॉज ये लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि ये तो इंसान बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बेवकूफ समझना। ये आधे से ज्यादा लोग ना जो बड़े शातिर दिमाग के होते हैं वो कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी को बेवकूफी समझते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी डजंट मीन दैट। एंड ये चीज आपने प्रूव करके दिखा दी कि सिंपल रहो लेकिन थिंकिंग अपनी हाई रखो, कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ मिल रही है। ये लो पावर। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड पहले निकला, सेकंड डेक में पावर निकला, अब थर्ड डेक में भी पावर निकला, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रीडिंग में आप तक एक मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली पहुंच रहा है कि आप इतने स्ट्रांग, आप इतने पावरफुल हैं कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। नो मैटर वॉट, बर्बाद करने चले थे शायद खुद ही बर्बाद हो गए, बर्बाद करने चले थे लेकिन आपने तो बिल्कुल पासा ही पलट दिया, बाजी ही पलट दी। सो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ निकली हैं। कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने अपने बारे में अभी तक सोची नहीं थी। अगर आप अभी भी एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि हर एक इंसान इसी ताट में बैठा है, जहां आपके कॉन्फिडेंस को लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इंथुजियाज्म खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज रिकॉग्नाइज कि ये रीडिंग में आपके लिए एक डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स से आ रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो पावर है कि कोई भी इंसान आपको बर्बाद नहीं कर सकता, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सतर्क हो सकते हैं, वो हिम्मत आपके अंदर है, और वो फ्रीडम अपनी लाइफ में आप तभी फील करोगे जब ये माइंडसेट को तोड़ोगे जहां पर ये माइंड गेम्स आपके साथ खेलते हुए हैं। ओके, बड़े डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। कुछ लोगों की करंट एनर्जीज ये हैं, कुछ लोगों की आने वाली एनर्जीज ये हो सकती हैं। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ओके, एंड ये चीज आपने करके दिखाई है, ये प्रूफ है, आज की रीडिंग ये प्रूफ है कि यस, आपने अपने अंदर जो बिलीफ रखा था, आज एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कुछ ऐसे लोगों को जो आपको बर्बाद देखना चाहते थे। सो सैड, बट उनके प्लान्स हो गए टोटली नाकामयाब, अनसक्सेसफुल। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, एंड जो आपके ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स और विशेस हैं जल्द से जल्द पूरे हों। ऐसे नेगेटिव लोग, मुखौटे पहने हुए नकली लोग, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, कोई भी तरीके की ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, कुछ भी नेगेटिव अगर आपकी लाइफ में है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर तो मैं ज़रूर देती हूँ हमेशा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ में मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।